हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और जैसे कि हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज में हमने एक केस किया था। अब सेकंड केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए क्योंकि हर बार तो डिराइव करने जाएंगे नहीं। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, डेरिवेशन से लेके फॉर्मूला जब तक आ नहीं जाता है। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन क्या है या सिचुएशन क्या है कि एक लाइन चार्ज है जिस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और इस पॉजिटिव चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक, इस लीनियर चार्ज की चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो अब देखिए क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहां पर निकालनी है? इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर, इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर। ठीक, और क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अपर मोस्ट पॉइंट से, ये जो वाई लाइन चार्ज का अपर मोस्ट पॉइंट है, ये इस परपेंडिकुलर वाली लाइन से थीटा अपर एंगल बना रहा है, थीटा यू, और लोएस्ट मोस्ट पॉइंट से थीटा लोअर एंगल बना रहा है, थीटा एल। ठीक, तो आपको कितनी इंफॉर्मेशन है? लाइन चार्ज पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। इस लाइन चार्ज से डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ठीक, और क्या पता है कि अपर मोस्ट पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने, इसे P बोलते हैं, अपर मोस्ट पॉइंट और इस पॉइंट P को ज्वाइन करने वाले लाइन परपेंडिकुलर से थीटा यू एंगल बना रही है, थीटा अपर, और लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इस परपेंडिकुलर से थीटा लोअर एंगल बना रही है, थीटा एल। ठीक, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी, राइट। तो अब देखिए क्या है कि ऑब्वियसली इसमें हर एक एलिमेंट का की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगी और अलग अलग मैग्नीट्यूड की होगी। सपोज हम ये एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका लेंथ डी वाई। ठीक, एक छोटा सा एलिमेंट, पिछले क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि डी वाई क्यों लेते हैं, ताकि हम इसे पॉइंट चार्ज की तरह मान सकें। और इस चार्ज एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर होगी? ऐसे डीई, राइट। तो ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, जनरल थीटा परपेंडिकुलर से नापा गया है, और ये वाला डिस्टेंस मैं आर मान लूं, ठीक, और इसमें जो चार्ज है डी वाई लेंथ में, जो चार्ज एलिमेंट में जितना चार्ज है उसे मैं डी क्यू मान लूं, तो आपके डीई की वैल्यू हो जाएगी
के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन ये लेंथ डिस्टेंस मैंने आर मान लिया है, तो 0.4 से आर डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहां पर हो गया के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है और लेंथ पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और लेंथ कितना है डी वाई, तो उसमें चार्ज कितना हो जाएगा, तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू डी वाई, तो आपका डीई कितना आ गया, के लैम्डा डी वाई अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक, अब मैंने इतना मेहनत क्यों किया है, आपको यह दिखाने के लिए कि हर एक एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, क्योंकि सबके लिए ये आर बदलता जाएगा, इसके लिए कुछ और आर होगा, इसके लिए कुछ और आर होगा, इसके लिए कुछ और आर होगा, राइट। ठीक, तो मैग्नीट्यूड बदलता जाएगा, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदलती जाएगी, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदलती जाएगी। ठीक, जैसे ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए जैसे जैसे एलिमेंट बदलेगा वैसे वैसे ये एंगल थीटा भी बदलेगा, जैसे जैसे एलिमेंट बदलेगा वैसे वैसे ये वाला एंगल थीटा भी बदलेगा, राइट। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रही है। ठीक, तो इसे इस रूप में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बहुत मुश्किल है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदल रहा है, कम से कम किसी एक चीज को तो फिक्स कर दें तब तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम डायरेक्शन को फिक्स करते हैं। डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए इस डीई, ठीक है ना, डायरेक्शन मतलब समझ रहे ना, जैसे ये एलिमेंट यहां पर तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये एलिमेंट यहां पर हो जाएगा थोड़ी नीचे हो जाएगी और ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगी, राइट। तो इसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे बदलता रहेगा, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, राइट। इसके डायरेक्शन फिक्स करने के लिए मैं इसके कंपोनेंट्स कर देता हूं, तो इसके कंपोनेंट्स इधर की ओर आ जाएंगे, इस डी के कंपोनेंट आ जाएगा इधर की ओर, डीई कॉस थीटा, और इधर की ओर आएगा डीई साइन थीटा, राइट। ठीक है, इधर की ओर डी कॉस थीटा और इधर की ओर आ जाएगा डीई साइन थीटा। अब देखिए क्या है कि एलिमेंट जैसे जैसे बदलते जाएंगे ये थीटा बदलेगा, ये थीटा बदलेगा, परंतु इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में रहेगा ना, और ये वाला कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में रहेगा, राइट। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट्स में फाइंड करेंगे, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज और एक कंपोनेंट पैरेलल टू द लाइन चार्ज। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पैरेलल टू द लाइन चार्ज आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज आ जाएगा, राइट। ठीक है ना। अब पहले पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, बाकी मैं आगे बढ़ता हूं, ताकि इतना नोट करने से क्या होगा ना, आपको चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी और जो चीज नहीं समझ में आया होगा वो पता चल जाएगा, नहीं तो पूरा हो जाता है ना तो और ज्यादा दिक्कतें होती हैं। ठीक, तो अब इसको डीई, अब डी में देखिए क्या है कि y है और r है, y और r है,
ठीक, और ये दोनों बदल रहे हैं, ठीक है ना, dy ये है, सॉरी r बदल रहा है आपका, तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है, मतलब r वेरिएबल है और डिफरेंशियल क्या है, dy, तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना। ठीक, जैसे अगर ये y के टर्म्स में होता, जो बदल रहा है वो y के टर्म्स में होता तो हम इंटीग्रेट कर देते, परंतु डिफरेंशियल जो है वो y के टर्म्स में है और जो बदल रहा है वो r के टर्म्स में है, तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो अब हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो अब मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर पाते हैं। ठीक, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री को इंटीग्रेट करना आसान रहता है। तो अब देखिए, ये डिस्टेंस मैं y मान लेता हूं, राइट, ये डिस्टेंस मैं y मान लेता हूं। अपना काम क्या है, इस dy को भी ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा या कॉस थीटा में कन्वर्ट करना और इस r को भी साइन थीटा या कॉस थीटा में कन्वर्ट करना। ठीक, तो इस वाले ट्राइंगल को हम यूज करेंगे। इस वाले ट्राइंगल में देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन डी, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन डी, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया y अपॉन डी, राइट, तो ये आपका हो गया y इज इक्वल टू डी tan थीटा, राइट, y इज इक्वल टू डी tan थीटा। तो dy की वैल्यू कितनी हो गई, d कांस्टेंट है, बाहर आ गया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना। तो dy तो आपका थीटा में कन्वर्ट हो गया, d तो कांस्टेंट ही है, d तो कांस्टेंट ही है, राइट, तो dy को हमने कन्वर्ट कर लिया प्योरली थीटा में। अब r, तो r के लिए देखिए क्या है कि cos थीटा इज इक्वल टू d बाई परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज d बाई r, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई r। तो आपका यहां से r की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन कॉस थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं d सेक थीटा, राइट, तो r को भी हमने थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब de की वैल्यू निकालते हैं, तो de की वैल्यू थी k dy, राइट, तो dy यहां से कितना आ गया, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, चेक कर लीजिए, dy की वैल्यू वहां से कितनी लिख सकते हैं, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक, अपॉन r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर बोले तो d का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए कितना आसान हो गया, पूरा सेक स्क्वायर थीटा कट गया, एक d से एक d कट गया, तो टोटल कितना बचा है, यहां पर आपका लैम्डा dy था, यहां पर मैं लैम्डा लिखना भूल गया था, k लैम्डा, तो आपका आ गया है k लैम्डा बाई डी इंटू डी थीटा, राइट, डी देखिए कितना सिंपल हो गया, डी की वैल्यू एकदम सिंपल हो गई, k लैम्डा बाई डी इंटू डी थीटा, राइट। अब देखिए क्या है कि अपने को E परपेंडिकुलर फाइंड करना है, अपने को E परपेंडिकुलर फाइंड करना है और E पैरेलल फाइंड करना है। ठीक, E परपेंडिकुलर फाइंड करना है और E पैरेलल फाइंड करना है। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक, कुछ मिटाना पड़ेगा, ऑब्वियसली जगह नहीं है, याद रखिएगा E परपेंडिकुलर ये है और E पैरेलल ये है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। इधर का मैं मिटा देता हूं डायग्राम, इसको शॉर्ट में मैं दोबारा बना दूंगा।
ठीक, तो अब देखिए क्या है कि ई परपेंडिकुलर कितना आया था, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। तो डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। डी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा को पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, तो ये तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल मैं यहां पे लगा देता हूं, राइट। और अब पुट करना पड़ेगा लिमिट, और इस लिमिट को पुट करने के लिए इस जगह की भी जरूरत पड़ेगी, डायग्राम को दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये रहा आपका लाइन चार्ज। थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया गया है डायग्राम को। ये डी डिस्टेंस पर आपको फील्ड निकालनी थी। परपेंडिकुलर से ये वाला एंगल दिया गया था आपको थीटा पर, ये वाला एंगल दिया गया था आपको थीटा लोअर, और हमने ऐसे एंगल थीटा मेजर किया था जो ये वाला एंगल थीटा है। ठीक, और इधर आया था आपका ई परपेंडिकुलर, और ऐसे आया था आपका ई पैरेलल। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि जब आप ऊपर चलते जाएंगे, जब आप ऊपर चलते जाएंगे, ठीक, तो जब आप यहां पर पहुंचेंगे ऐसे ऐसे एलिमेंट कट करते जाएंगे। तो जब आप बढ़ते बढ़ते यहां पर पहुंचेंगे तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा अपर। तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा अपर, राइट। और ये ऐसे ही आप एलिमेंट्स को धीरे 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 ऐसे ऐसे करते करते जब यहां पर पहुंचेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस थीटा लोअर। ऊपर हमने पॉजिटिव लिया था ना, ऊपर हमने पॉजिटिव लिया था। ठीक, ऊपर हमने ऐसे पॉजिटिव लिया था, राइट। तो ऊपर कितना हो जाएगा, थीटा अपर। परंतु अगर नीचे मेजर करेंगे तो कैसा कंसीडर करना पड़ेगा, माइनस, निगेटिव में कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, तो थीटा लोअर इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस थीटा लोअर। परपेंडिकुलर के ऊपर हमने थीटा लिया है तो ऊपर वाला एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे वाला एंगल कैसा होगा, निगेटिव। ठीक, तो कैसे मेजर करेंगे, थीटा लोअर, माइनस थीटा लोअर से प्लस थीटा अपर तक, राइट। तो आपका ये हो जाएगा के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट पुट कर दीजिए माइनस थीटा लोअर से प्लस थीटा अपर। ठीक, तो ये कितना आ गया, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा अपर माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा लोअर। ठीक, राइट। तो अब साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो आपका ये हो जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा अपर प्लस साइन थीटा लोअर। ठीक, ये परपेंडिकुलर आपका इतना आ गया, राइट। अब फिर से इतना नोट कर लीजिए,
लिमिट लिमिट एकदम दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अब मैं उसको भी मिटाऊंगा और उधर डिराइव करूंगा ई पैरेलल और फिर से उसको बना दूंगा। फिर से हम दोबारा डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें इन वैल्यूज को मैं दिखाऊंगा। अब इधर डिराइव कर लेते हैं ई पैरेलल, तो ई पैरेलल हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ठीक, डी की वैल्यू क्या था, के लैम्डा बाई डी। पहले साइन थीटा लिख लेते हैं पहले की तरह एग्जैक्टली, इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन का सिंबल यहां, लिमिट क्या था, लिमिट तो अब भी वही रहेगा, माइनस थीटा लोअर टू थीटा अपर। तो ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो माइनस थीटा लोअर टू प्लस थीटा अपर। ठीक, तो के लैम्डा बाई डी माइनस कॉस ऑफ प्लस थीटा अपर, माइनस कॉस ऑफ प्लस थीटा अपर, माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा लोअर। ठीक, चेक कर लीजिएगा। तो अब ये कितना आ गया, के लैम्डा बाई डी माइनस कॉस ऑफ थीटा अपर, राइट। और ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो इस माइनस थीटा कोई मतलब नहीं है, और ये दोनों माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो ये पूरा टर्म हो गया प्लस कॉस थीटा लोअर। तो ये हो गया आपका कॉस ऑफ थीटा लोअर माइनस कॉस ऑफ थीटा अपर, राइट। तो आपका ये हो गया ई पैरेलल, नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्या है, हमने इसको भी मिटा लेते हैं। एक पॉजिटिव लाइन चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, उससे डी डिस्टेंस की दूरी पर अपर मोस्ट पॉइंट अगर बना रहा है थीटा अपर एंगल, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट बना रहा है आपका थीटा लोअर एंगल। ठीक, तो इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर और दूसरी ई पैरेलल। ठीक, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा लोअर प्लस साइन थीटा अपर। ठीक, और ई पैरेलल की वैल्यू होती है के लैम्डा बाई डी
कॉस थीटा लोअर माइनस कॉस थीटा अपर। ठीक, इतना आपको याद रखना है, ये एकदम रटा होना चाहिए। ठीक, वन ऑफ द डिफिकल्ट फॉर्मूलाज टू रिमेंबर। ठीक है, फिजिक्स में वो ये उन कुछ फॉर्मूलों में से है जिनको याद करना डिफिकल्ट होता है। ठीक, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, परंतु बहुत जरूरी है, इसको जरूर से याद रखिएगा। राइट, नोट कर लीजिए। ये ध्यान रख सकते हैं कि परपेंडिकुलर किससे एसोसिएटेड रहता है? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर वाले में साइन आएगा और पैरेलल वाले में कॉस आएगा। परपेंडिकुलर वाले में साइन आएगा और पैरेलल वाले में कॉस आएगा। ठीक, और प्लस माइनस साइन के लिए, देखिए क्या है कि आप अगर परपेंडिकुलर में कंसीडर करेंगे तो चाहे एलिमेंट ऊपर हो या नीचे, भाई नीचे एलिमेंट होगा तो डी आपका कैसा आएगा? ऐसा आएगा, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो इधर ही आएगा ना। और ऊपर रहेगा तो डी कैसा आएगा? ऐसा आएगा। यह कॉपी में मत नोट करिएगा, ऊपर रहेगा तो डी ऐसा आएगा, तो परपेंडिकुलर वाला एलिमेंट तो ऐसे ही आएगा। ठीक, तो इसीलिए परपेंडिकुलर में देखिए सम है, ऊपर वाले और नीचे वाले का दोनों का सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए परपेंडिकुलर वाला जो है सम करके निकाला जा रहा है। परपेंडिकुलर वाला जो है वो सम करके निकाला जा रहा है। परंतु पैरेलल वाले में देखिए ऊपर वाले के कारण जो डी आएगा उसका कंपोनेंट नीचे आएगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, परंतु नीचे अगर एलिमेंट लेंगे तो जो डी आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक, तो उसका कंपोनेंट भी ऊपर की तरफ आएगा। राइट, तो ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ रहा है पैरेलल टू लाइन चार्ज, वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, जस्ट याद रखने के लिए, परपेंडिकुलर में साइन आएगा, पैरेलल में कॉस आएगा। परपेंडिकुलर में सब जुड़ जाते हैं, इसी ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट के कंपोनेंट्स जुड़ जाते हैं, इसीलिए बीच में प्लस का सिंबल है। और पैरेलल वाले में घट जाते हैं, इसीलिए बीच में माइनस का सिंबल है। ठीक, नोट कर लीजिए। और अब हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट ये नोट करिए कि स्मॉल डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज। स्मॉल डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज। ठीक, अभी कई लोग हंस रहे होंगे कि इतना छोटा सा बात क्यों लिखवा रहे हैं। अभी क्वेश्चन दूंगा तो पता चलेगा कितने लोग गलत करेंगे इसको, डी नहीं पहचान पाएंगे। डी क्या है? वो लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, अब देखिए क्या है कि दूसरे पॉइंट में लिख लीजिए साइन ऑफ थीटा लोअर एंड थीटा अपर। साइन ऑफ थीटा लोअर एंड थीटा अपर, इसको मैं एग्जांपल्स को लेकर के समझाऊंगा। देखिए क्या है कि हमने ओरिजिनल डेरिवेशन में थीटा अपर इसको लिया और थीटा लोअर इसको लिया, और रेफरेंस क्या है? ठीक, परपेंडिकुलर। राइट, अपर मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर से जो एंगल बना रही है उसे हम थीटा अपर बोल रहे हैं, और वो परपेंडिकुलर के ऊपर है। ठीक, और वो परपेंडिकुलर के ऊपर है।
राइट। लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर से जो एंगल बना रही है उसे हम थीटा लोअर बता रहे हैं, और वो परपेंडिकुलर के नीचे है, राइट। तो डेरिवेशन में थीटा अपर परपेंडिकुलर के ऊपर है और थीटा लोअर परपेंडिकुलर के नीचे है। यानी जब ऐसा होगा तभी पॉजिटिव होगा। यानी थीटा अपर अगर परपेंडिकुलर के ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, और थीटा लोअर अगर परपेंडिकुलर के नीचे होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि लाइन चार्ज यहां पर खत्म हो गया और हमने पॉइंट कंसीडर कर रखा है यहां। ठीक, तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट ये हुआ, अपर मोस्ट पॉइंट ये हुआ। लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना, यहां तो चला नहीं जाएगा परपेंडिकुलर, लाइन चार्ज यहां से यहां तक है बस। ठीक, तो परपेंडिकुलर तो यही होगा ना। तो ये एंगल हो गया आपका थीटा लोअर, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर से जो एंगल बनाएगी, राइट। अपर मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर से जो एंगल बनाएगी, यानी ये एंगल पूरा। ठीक, ये छोटा वाला एंगल नहीं। ठीक, थीटा अपर एंड थीटा लोअर मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर। ठीक, दोनों को परपेंडिकुलर से ही मेजर करना है। तो इस केस में ये पूरा एंगल हो जाएगा थीटा अपर, ये पूरा एंगल हो जाएगा थीटा अपर। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि इस केस में जो हमने ओरिजिनल डेरिवेशन किया था उस केस में थीटा अपर ऊपर था। ठीक, तो हमने पॉजिटिव लिया था। राइट, तो जब ऐसा होगा तभी पॉजिटिव होगा। तो इस केस में देखिए कि थीटा अपर तो अभी भी ऊपर है, थीटा अपर ऊपर है तो ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा। परंतु थीटा लोअर को देखिए, ठीक, परंतु थीटा लोअर को देखिए ये भी ऊपर चला गया है, ये भी परपेंडिकुलर के ऊपर चला गया है, जबकि ओरिजिनल डेरिवेशन में परपेंडिकुलर के नीचे है, जबकि ओरिजिनल डेरिवेशन में परपेंडिकुलर के नीचे है, तब पॉजिटिव लिया गया था। तो अब कैसा लिया जाएगा? निगेटिव, राइट। ठीक, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल अगर लें कि लाइन चार्ज सपोज करिए कि यहीं तक है और पॉइंट यहां पर लिया गया है, तो ये हो गया आपका अपर मोस्ट पॉइंट, ये हो गया आपका लोअर मोस्ट पॉइंट। अपर मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर से इतना एंगल बना रही है, तो ये एंगल हो गया आपका थीटा अपर, राइट। और याद रख, और ये देखिए थीटा अपर अब की बार नीचे आ गया है, तो थीटा अपर नीचे आ गया है तो कैसा लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिनल में क्या है? ऊपर है। ठीक, फिर थीटा लोअर को इस केस में देखिए, थीटा लोअर को इस केस में देखते हैं। तो थीटा लोअर जो है ऐसे, और ये इतना एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर से हमेशा नापेंगे। ठीक, तो थीटा लोअर अब की बार कैसा है? नीचे, और ओरिजिनल डेरिवेशन में कैसा था? नीचे, तो अब क्या थीटा लोअर कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। ठीक, तो अब देखिए क्या है, क्या कहना चाहता हूं कि थीटा अपर ओरिजिनल डेरिवेशन में ऊपर है, तो जब थीटा अपर ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो निगेटिव। ठीक, क्योंकि थीटा अपर ओरिजिनल डेरिवेशन में ऊपर है, तो थीटा अपर परपेंडिकुलर के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो निगेटिव। इसी प्रकार से थीटा लोअर परपेंडिकुलर के नीचे लिया गया है ओरिजिनल डेरिवेशन में, परपेंडिकुलर के नीचे लिया गया है ओरिजिनल डेरिवेशन में, इसलिए
जब वो नीचे रहेगा, थीटा लोअर जब नीचे रहेगा तो पॉजिटिव और ऊपर रहेगा तो निगेटिव। ठीक, तो साइन ऑफ थीटा अपर एंड थीटा लोअर। ठीक, पहली बात तो देखिए ये है कि थीटा अपर और थीटा लोअर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर से ही मेजर किए जाएंगे, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर से ही मेजर किए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि थीटा अपर ऊपर तो पॉजिटिव और थीटा लोअर नीचे तो पॉजिटिव, राइट। तो ये है आपके फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन। ठीक, बस आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, थीटा अपर एंड थीटा लोअर मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द परपेंडिकुलर, थीटा अपर ऊपर तो पॉजिटिव और थीटा लोअर नीचे तो पॉजिटिव, इसका उल्टा हुआ तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, राइट। ठीक, चलिए अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बस एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है, हालांकि लास्ट पॉइंट के रूप में, थर्ड पॉइंट है नहीं, कि अगर किसी लाइन चार्ज का, सपोज करिए कि कोई लाइन चार्ज है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी, ये डिस्टेंस डी, और बोला गया है कि इसका एक सिरा इनफाइनाइट चला गया है, या दोनों सिरे चले गए होंगे, हम एक सिरे को कंसीडर कर रहे हैं कि इनफाइनाइट चला गया है। तो जो सिरा इनफाइनाइट चला जाएगा, इंफिनिटी को चला जाएगा, उससे रिलेटेड एंगल कितना होगा? जो सिरा इंफिनिटी को चला जाएगा उससे रिलेटेड एंगल कितना हो जाएगा, ये देखना चाहते हैं हम। ठीक, तो आप खुद समझिए कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, राइट। हम इस सिरे को इंफिनिटी पर कब मानेंगे? हम इस सिरे को इंफिनिटी पर कब मानेंगे? जब आप इसको खींचते जाएं और ये सिरा कभी ना मिले, यानी कि ये कब कभी नहीं मिलेगा? जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी जब थीटा टेंड्स टू 90 हो जाएगा, जब थीटा टेंड्स टू 90 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी सिरा इंफिनिटी को चला जाएगा उससे रिलेटेड एंगल, उससे रिलेटेड एंगल 90 हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात, जो सिरा इंफिनिटी को चला जाएगा उससे रिलेटेड एंगल 90 हो जाएगा, राइट। ठीक, तो ये मैंने इस फॉर्मूले को पूरी तरह से डिराइव कर दिया है, फॉर्मूले को अच्छी तरह समझा दिया है। ठीक, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं फॉर्मूले को यूज करने पर वो बता दिया है।
अब नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। इवन एसएचएम प्रॉब्लम जो कि जे एडवांस लेवल का है वहां तक पहुंचेंगे, ठीक। थैंक यू।